नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स की इस क्लास में आज अपन पढ़ेंगे तार्किक द्वार यानी कि लॉजिक गेट। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ना है एक्चुअली में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल श्योरली आने वाला है। ठीक है, 2016 में भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा जाएगा। अब देखो, तार्किक द्वार एक्चुअली में ये लॉजिक गेट बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही चैप्टर है। यानी नंबर में बताऊँ तो फोकट के नंबर है ये फोकट के नंबर। लेकिन बहुतों को लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे फोकट के नंबर, हमको तो थोड़ा बहुत टफ लगता है। वो टफ इसलिए लगता है कि ये चीज़ नहीं है, मतलब डिफरेंट प्रकार की चीज़ है। इसमें है कुछ नहीं, इतना टफ कुछ है नहीं, डिफरेंट प्रकार की चीज़ है ये। समझ गए? ये क्या है? डिफरेंट प्रकार की चीज़ है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कभी कभी आपकी लाइफ में हुआ होगा ऐसा, ठीक है, कि आप कोई गेम्स, ऐसा कोई खेल है जिसके बारे में जानते नहीं हो, लेकिन आपका दोस्त आपको आके बता दे कि देख यार ये खेल तू भी खेल, इसको ऐसे खेला जाता है। ठीक है, जब आपको नहीं पता था तब तो आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि यार कैसा गेम है, इसको कैसे खेलते होंगे वगैरह। लेकिन जैसे ही उसने बताया आपको सही ढंग से लॉजिक, अच्छा इसको ऐसे ऐसे खेलना होता है, ये करना होता है, आपको लोग ये गेम तो सिंपल है। ऐसे बहुत बार होता है ना कि अपने को कोई गेम पता नहीं होता, लेकिन अपना दोस्त अपने को बता देता है कि अच्छा ये गेम ऐसे खेलना होता है, फिर अपने को मालूम पड़ता है तो काम बहुत सिंपल है। ठीक है, बस बात वही है, ये चीज़ क्या नहीं है, बस ये डिफरेंट। इसका मतलब ऐसे गेट वगैरह दिखा के, मतलब ऐसे दिखाने लगता है कि कोई क्या चीज़ है। ठीक है, रियल में बहुत ईजी है। ठीक है, दिखने में नया है लेकिन है रियल में बहुत ईजी। तो इसीलिए प्लीज़ फोकस करना अच्छे से और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब देखो गेट अपन स्टार्ट करें। लॉजिक गेट, इसको बोलते हैं तार्किक द्वार या लॉजिक गेट। मैं लॉजिक गेट शब्द का उपयोग करूँगा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तार्किक द्वार, इंग्लिश में लॉजिक गेट। अब देखो, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक होती है संख्या पद्धति, एक होती है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति वैसे तो मोस्टली हाई लेवल पे 4 टाइप से पढ़ते हैं, डेसिमल, बाइनरी और 2 और होती है। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इन 2 को थोड़ा सा समझना है, कुछ इतना डीप में नहीं जाना, सिर्फ थोड़ा सा कि क्या चीज़ होती है। देखो, दशमलव पद्धति यानी कि क्या होती है, जो अपन मानव जीवन में अपन जो काम में लेते हैं अपने ह्यूमन लाइफ में, 0 से 9 वाली, वो क्या होती है? दशमलव पद्धति। और ये कौन यूज करता है? मानव। अपन अपने डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। ठीक है, 0 से 9 वाली पद्धति। एक होती है बाइनरी, द्विआधारी। बाइनरी मतलब 2 अंक, सिर्फ बाइनरी। इसमें 2 अंक होंगे, कौन कौन से? 0 और 1 बस। ये क्या थे? दशमलव पद्धति, यानी कि 0 से स्टार्ट करके 1, 2 ऐसे करके 9 तक था। इसमें अपन सारे अंक काम में लेते हैं, 0 से लगाकर 9 तक, और इन्हीं अंकों को मिलाकर अपन कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे एक संख्या पद्धति होती है बाइनरी। क्या होती है? बाइनरी, द्विआधारी, जिसको बोलते हैं द्विआधारी। उसमें केवल 0 और 1 होता है बस। अभी 0 और 1 को दिखा के 0 और 1 से मैं कोई भी संख्या बना सकता हूँ। समझ गए? 0 और 1 से मैं कोई भी संख्या बना सकता हूँ। अगर मेरे को ये समझ लो कि मेरे को लिखना है 6, मेरे को क्या लिखना है? 6, तो मैं ऐसे लिखूँगा 1 1 0 1 1 0। ठीक है, ये हो गया 6। एक्चुअली में ये मैंने लिखा किस में? बाइनरी पद्धति में, लेकिन ये है कितना रियल में? 6 है। तो 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? आपको सिलेबस में जो लेबल सिलेबस है उसमें ये चेंज करने वाला नहीं है कि भाई डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदल रहा है, बाइनरी डेसिमल, वो आपके कोर्स में नहीं, तो वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि भाई बाइनरी को अपन इस 2 अंक लेते हैं, 0 और 1, और इससे अपन सब कुछ दिखा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सर तो फिर इसका काम क्यों पढ़ा? तो इसका काम इसलिए पढ़ा क्योंकि 0 और 1 ये जो अपने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब डाटा। ये जैसे कि आपके 4G है, अभी ये 5G भी आएगा, उससे पहले 3G, ठीक है, ये 2G वगैरह, ये सारे किस बेस पे काम कर रहे थे? ये बाइनरी पे, 0 1। आप जो भी सिग्नल भेजते हो ना, वो इसी फॉर्म में जाता है। समझ गए? जैसे ही मैंने टाइप किया 6,
तो यहाँ से वो भेजेगा कोड 110, टक 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 फास्ट कोड निकल जाएंगे। फिर वहाँ जाके वो चेक कर लेगा, अच्छा क्या आया, 011 आया है, ठीक है, इसका मतलब ये 6 हैं। ऐसे होता है, समझ गए। तो इनका काम मतलब अपने जो डिजिटल, जो भी अपने फ़ोन वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी डिजिटल चीज़ें हैं जहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र, डेटा, ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र जहाँ पे भी होता है वहाँ पे ये चीज़ काम में आती है। डेटा ट्रांसफ़र इस फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कोई बोले कि सर मेरे को तो टाइप करना 8, तो आपने जैसे 8 टाइप किया ना किसी भी सिस्टम में, तो वो सिस्टम इसको 8 को किस में बदल देगा, बाइनरी में। ये हो गया बाइनरी में 8, ये बाइनरी वाला 8 हो गया। फिर इसको ऐसे भेज देगा, क्या करेगा, ये भेजेगा, पहले 0 भेजेगा, फिर 0, लास्ट में 1, फिर सामने वाला जो भी है सिस्टम वो इसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड करना मतलब इसको फिर से बाइनरी से डेसिमल में बदलेगा, तो मालूम पड़ेगा अच्छा 8, अच्छा उस भाई साहब ने 8 टाइप किया है। तो ऐसे होता है चीज़ें, ठीक है। ये जो अपने फ़ोन वगैरह है ना, ये सारे इन बाइनरी पे ही काम करते हैं। और इनको जब डेटा ट्रांसफ़र इनके कारण सिंपल हो जाता है, बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है और सब कुछ चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इन डेसिमल की इसमें क्या करते हैं, इसको कोडिंग करते हैं। कोडिंग मतलब इसमें बदल सकते हैं और इसी प्रकार से अपन पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये था, आप समझ गए होंगे कि भाई 2 टाइप की संख्या पत्ती होती है नॉर्मली जो अपने को पढ़नी है वो, ठीक है, डेसिमल एंड बाइनरी, डेसिमल एंड बाइनरी। अब इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना समझ लो कि डेसिमल 0 से 9 तक मानव जीवन अपन काम में रहते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। और 0 से 1 ये किस में काम आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब चलिए, अब चूँकि जिस प्रकार अपने दशमलव में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जैसे गुणा, भाग, बहुत सारे मतलब ऑपरेशन होते हैं अपने, ठीक है। उसी प्रकार बाइनरी में भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। मतलब उन्हीं को बोलते हैं लॉजिक गेट्स, बोल लो, उन्हीं को क्या बोल सकते हैं, लॉजिक गेट्स। यानी कि मतलब अपन 0 और 1, कोई भी सिस्टम को 0 और 1 देंगे इनपुट, तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें किसमें होती है, लॉजिक गेट्स में होती है, ठीक है। तो चलिए वही देखते हैं अभी आगे, लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट में अपन इनका ही उपयोग करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो लॉजिक गेट्स, एक बार ध्यान रखना, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि थोड़ी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, नया नया है, बस आप देखते रहिए, देखना एक पॉइंट पे जाके सारी चीज़ें खुल के माइंड में क्लियर हो जाएगी। क्योंकि नई चीज़ है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको मतलब उसकी तरफ से मतलब ऐसे कुछ भी नया नया होता है तो हमेशा उससे डर लगता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है, फुकट के नंबर से बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। लॉजिक गेट्स निवेशी संकेत यानी कि इनपुट, निवेशी यानी कि इनपुट, निवेश करना मतलब इनपुट देना, ठीक है। निर्गत संकेत यानी बाहर जाना मतलब कि आउटपुट के मध्य एक तार्किक संबंध प्रदर्शित करता है। यानी कि लॉजिक गेट क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के मध्य एक तार्किक यानी कि लॉजिकल संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है, लॉजिकल संबंध। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दशमलव पद्धति में अगर ये मानूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये कोई गेट है या कुछ भी सिस्टम है, ठीक है, ये समझ लो। अब यहाँ पे मैं देता हूँ कुछ इनपुट और यहाँ पे लेता हूँ मैं आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे इनपुट है, ये आउटपुट है। अब ये क्या संबंध दिखाता है, ये संबंध दिखाता है कि भाई इनपुट बटा 3, ये कोई मशीन है या फिर गेट है, कुछ भी समझ लो, ठीक है। ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में संबंध दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि इनपुट बटा 3, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने दिया 9, मेरे को मिल गया 3, ये होगा 9/3। मैंने दिया 27, मेरे को मिल गया 9। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में अपने को इनपुट और आउटपुट में संबंध दिखा रहा है, ठीक है, कि भाई जो आउटपुट होगा वो इनपुट का 1/3 होगा, समझ गए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में संबंध बन रहा है। उसी प्रकार का काम कौन कर रहा है, लॉजिक गेट करता है। कौन करता है, लॉजिक गेट। जो अपन इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट है वो आएगा चीज़ें, ठीक है। ये तो मैं किस फॉर्म में बताया, दशमलव पद्धति में, जो अपन डेली यूज में काम में लेते हैं दशमलव पद्धति वो। लेकिन अब अपन करेंगे इस पर कौन सा, बाइनरी पद्धति। कौन सी, बाइनरी, ठीक है। तो अब देखो लॉजिक गेट्स वैसे तो 1 2 3 4 5 और उसके अलावा 2 गेट्स और होते हैं, ठीक है। और भी कुछ
चीज़ें मतलब नए नए सिस्टम बनाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद ये, ठीक है, चूँकि अगर सवाल को थोड़ा टफ बनाना हो तो इनका उपयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि सवाल कुछ भी गलत हो, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये पढ़ लिया तो उसके बाद सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 3 गेट होते हैं, पहले तो आधारभूत गेट, यानी ये तो आधारभूत है, बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ यही है, आधारभूत, ये समझ लो। सबसे बेसिक चीज़ क्या ये है, नॉट और एंड, सबसे बेसिक। और ये नैंड और नॉर, नैंड और नॉर, ये तो इनसे मिलके बने हुए हैं, नैंड और नॉर इनसे मिलके बने हुए हैं, समझ गए। जैसे कि और नॉट मिलके क्या बनाते हैं, नॉर बनाते हैं, एंड और नॉट बन के नैंड बनाते हैं, तो ऐसे होता है, समझ गए। तो मेन तो यही है, आधारभूत तो यही है, और ये तो क्या इनसे मिलके बने हैं, ये क्या इनसे मिलके बने हैं, समझ गए। तो ये अपन पढ़ेंगे नॉट और एंड, और उसके बाद नैंड और नॉर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नॉट गेट क्या करता है, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट गेट अपन पढ़ रहे हैं नॉट द्वार, नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट हिंदी वाले ऐसे नॉट ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, मतलब ठीक है, नॉट लिख के, बाकी आप समझ जाओगे, हिंदी इंग्लिश वो सेम ही है। नॉट द्वार, इस गेट में निर्गत यानी कि आउटपुट, निवेशी यानी कि इनपुट के मध्य प्रतिलोम यानी कि इन्वर्टर का संबंध होता है। क्या होता है, इन्वर्टर, यानी कि एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं, एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं। अगर इनपुट कुछ दिया तो आउटपुट उसका उल्टा प्राप्त होगा, ठीक है। क्या होगा अब अपन अभी पता करेंगे। तो इसका उपयोग स्विच परिपथ में किया जाता है, इसका उपयोग स्विच परिपथ में किया जाता है। देखो नॉट द्वार का संकेत, नॉट द्वार का संकेत कि मैं नॉट द्वार को कैसे दिखाऊंगी कि नॉट द्वार कैसा होता है। तो वैसे तो नॉट द्वार रियल में एक मतलब डिवाइस टाइप का होता है, जो डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह इन चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। डायोड, ट्रांजिस्टर इन चीज़ों से मिलके बने होते हैं सारी गेट्स, ठीक है, रियल में। लेकिन इनको अगर अपने को दिखाना हो, संकेत के रूप में दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे, तो संकेत के रूप में ऐसे दिखाते हैं, समझ गए। ये गेट, डायोड, ट्रांजिस्टर और ये जो भी सेमीकंडक्टर वाले जो अर्धचालक युक्तियाँ उनसे मिलके बनते हैं गेट, ठीक है। इसीलिए इसको इस चैप्टर में जोड़ा गया है, समझ गए। कई लोग सोच रहे होंगे सर इनका और उनका क्या संबंध है, तो संबंध ये है कि जो ये तो संकेत है, रियल में जो बनता है ना गेट, ठीक है, रियल में जो लॉजिक बनता है वो डायोड, ट्रांजिस्टर, उसके अलावा बहुत सारे युक्तियाँ होती है, सेमीकंडक्टर युक्तियाँ, ठीक है, उनको काम में लेके उनसे फिर एक मशीन टाइप या फिर कुछ मतलब डिवाइस बनाते हैं, वही बनता है गेट टाइप, समझ गए। तो ये क्या है अपना इनपुट, यहाँ अपन क्या देंगे, इनपुट देंगे, यहाँ क्या देंगे अपन, इनपुट, यहाँ अपन क्या लेंगे, आउटपुट। और ये ऐसा दिखता है, ऐसे तीर का तीर, और ये आगे ये गोल बिंदी लगाना जरूरी है, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ से देंगे इनपुट, यहाँ मिलेगा अपने को आउटपुट। तो यहाँ मैंने इनपुट ए दिया तो आउटपुट मिलता है ए बार। अब ये ए बार का मतलब क्या है, ऊपर ए बार का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ए बार का मतलब है कि इसका ए का उल्टा, समझ गए, ए का उल्टा हो गया ए बार, ए का उल्टा हो गया ए बार। अब मैं ए बार के ऊपर एक और बार लगा दूँ ना, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा और ए आ जाएगा, समझ गए। कैसे, ए का उल्टा ए बार हो गया, तो ए बार का उल्टा क्या हो गया, ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई एक्स का उल्टा क्या है, वाई है, एक्स का उल्टा वाई है, तो वाई का उल्टा क्या होगा, फिर से एक्स ही होगा, ठीक है। तो अपन जब भी अपन उल्टा शो करना हो, रिवर्स शो करना हो, ठीक है, तो अपन उसके ऊपर बार लगाते हैं, ए का उल्टा ए बार, समझ गए। तो अपने यहाँ पर क्या होगा, अपन जो भी अगर इनपुट ए दे रहे हैं तो आउटपुट अपने को क्या मिलेगा, वाई, वाई क्या शो करता है, आउटपुट को ए बार मिलेगा, ठीक है। अब बुलियन व्यंजक, अब ये बुलियन व्यंजक होता है, मतलब इसको मतलब एक समीकरण के रूप में दिखाने का। ये बुलियन व्यंजक क्या करता है, इस गेट को एक समीकरण के रूप में दिखाता है, ठीक है। लॉजिक गेट को समीकरण के रूप में शो करता है, ठीक है। ये वो अपना इस समीकरण का संबंध उसके तरह नहीं है, वो ये वाली समीकरण उन जो अपने डेसिमल में जो x + y = 2, तो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन कहने के लिए बोल सकते हैं, समझने के लिए, भाई बुलियन व्यंजक क्या होता है कि जो गेट होता है उसको एक समीकरण के रूप में दिखाता है। तो यहाँ पे समीकरण क्या है कि भाई y = a बार, y = a बार, यानी कि अगर आपका इनपुट a है
इनपुट क्या ए है तो आउटपुट क्या मिलेगा वाई, वाई बराबर ए बार। अब देखो नॉट द्वार क्या करता है, उल्टा करता है, यानी कि रिवर्स करता है, इन्वर्ट करता है। तो इन्वर्ट कैसे करता है, मतलब सिंपल सी बात है, अपने यहाँ पर कौन सी पत्ती पढ़ रहे हैं, बाइनरी 0 और 1। तो इन्वर्ट मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, इन्वर्ट एक दूसरे का। ये तो हुआ भाई, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। तो जब 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा, बात खत्म। ठीक है, एक चीज़ होती है सत्य सारणी। वैसे सत्य सारणी सिर्फ इसके लिए नहीं होगी, सभी के लिए होगी। ठीक है, सभी गेट्स जो होते हैं उन सभी के लिए एक सत्य सारणी होती है। ठीक है, हाँ ऐसा मत समझना कि मैंने ये सत्य सारणी वाला टॉपिक नॉट द्वार में लिखा है इसलिए नॉट के लिए होगी, ये सत्य सारणी सभी के लिए होगी। ठीक है, लेकिन मतलब ये जो है ये नॉट गेट के लिए है, और सत्य सारणी में मतलब सभी की जो संभावना है वो दिखाती है। यानी कि मतलब सत्य सारणी में अपन क्या करेंगे, जो अपन इनपुट और आउटपुट के बीच में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है वो दिखाते हैं। कैसे, एक ऐसी सारणी है जो कि लॉजिक गेट्स के इनपुट तथा आउटपुट के मध्य समस्त संभावना को दर्शाती है। समस्त संभावनाएं कितनी हो सकती है, उन समस्त संभावना को दर्शाती है। समझ गए, ये सत्य सारणी ओनली फॉर नॉट गेट के लिए ही नहीं होती है, सभी के लिए होती है। ठीक है, लेकिन मैं इसको अलग से पहले नहीं बताया इसलिए कि आपको पता है मेरा एक तरीका है चीज़ों को समझाने का, कहाँ पे क्या चीज़ बताना है ताकि जिससे काम ईजी हो जाए। ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। तो सत्य सारणी क्या होती है, एक ऐसी सारणी जो कि लॉजिक गेट्स के इनपुट तथा आउटपुट के मध्य समस्त संभावना को दर्शाती है कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो अब देखो ये है अपना ए इनपुट और वाई बराबर क्या आ रहा है, आउटपुट ए बार। तो समस्त संभावना क्या हो सकती है भाई, अपने इनपुट कितने हो सकते हैं, समस्त संभावना मतलब कितने इनपुट हो सकते हैं, उन इनपुट पे क्या आउटपुट मिलेगा, बस वही बात है। वही तो हुई भाई, समस्त संभावना क्या है, कितनी संभावना, 2 संभावना हो सकती है, या तो अपना इनपुट 0 हो सकता है तो आउटपुट 1, या अपना इनपुट 1 हो सकता है तो आउटपुट 0, बस 2 संभावना यहाँ पर, बात खत्म। समझ गए। तो नॉट गेट का मतलब होता है ए का ए बार, यानी कि उल्टा करना। क्या करना, उल्टा कर दिया, ये होता है नॉट गेट। समझ गए, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आपको कोई बोल दे कि यहाँ पे मैंने कि भी ये बताओ कि नॉट गेट में एक इनपुट 1 दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। इनपुट 0 दिया है, आउटपुट 1 मिलेगा, बस बात खत्म। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा। अब इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, ए बार, अगर जैसे कि मैं इनपुट यहाँ से बी देता, इनपुट बी, तो मेरे को जो आउटपुट है वो मिलता बी बार। समझ गए। अगर मैं इनपुट सी देता तो आउटपुट सी बार। लेकिन अगर ये समझो कि मैं इसको इनपुट ही सी बार देता तो मेरे को आउटपुट क्या मिलता है, सी बार। तो भाई इनपुट और उसका भी बार, ये तो आ रहा है अपन कि जो इनपुट में दे रहे हैं उसका बार बन रहा है, तो यहाँ बार से बार कैंसिल, तो सी बन जाता। समझ गए, किसी भी चीज़ का 2 बार उल्टा मतलब सेम चीज़, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब चलिए पढ़ते हैं अगला वाला गेट। अब देखो और गेट। ठीक है, पहले अपन इन गेट्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लें, सब कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं। तो और गेट, इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट टर्मिनल। अभी अपन ने नॉट गेट पढ़ा, नॉट में क्या होता है, एक ही इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट, 2 या 2 से अधिक तो इनपुट और एक आउटपुट होता है। किसी भी एक इनपुट संकेत के उच्च होने पर, उच्च यानी कि 1, तो पर आउटपुट भी उच्च प्राप्त होता है। देखो ये उच्च और निम्न का मतलब क्या होता है, उच्च किसको बोलते हैं, 1 को बोलेंगे उच्च, और निम्न किसको बोलेंगे, 0 को। 0 को क्या बोलेंगे, निम्न। समझ गए भाई, 2 ही तो है, 0 और 1। 0 को बोलेंगे निम्न और 1 को बोलेंगे उच्च। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, किसी भी एक इनपुट संकेत के उच्च होने पर, यानी कि कोई भी एक इनमें से 2 दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक 1 है तो आउटपुट भी उच्च प्राप्त होता है, यानी कि आउटपुट भी 1 ही प्राप्त होगा। समझ गए, मतलब इन दोनों में से या फिर तीनों में से या फिर चारों में से, 4 इनपुट है तो चारों में से 2 इनपुट है, 2 में से 5 है तो 5 में से अगर एक भी 1 है, एक भी अपना 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो ये गेट ऐसा होता है, इस गेट का संकेत ऐसा होता है, ऐसे बनाते हैं इसको, ये इनपुट 1, एक इनपुट ए, एक दूसरा इनपुट बी, आउटपुट क्या, वाई। वाई बराबर लिखते हैं ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी।
अब देखो बूलिया व्यंजक, बूलिया व्यंजक यानी कि समीकरण में इसको कैसे दिखाते हैं, तो समीकरण में दिखाते हैं इसको y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये प्लस का मतलब जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लस का मतलब जोड़ना नहीं है, ठीक है ना, प्लस का मतलब जोड़ना नहीं है। तो अब क्या होगा, ये प्लस का मतलब जोड़ना नहीं है, ये बात आप समझ गए। अब इसमें बात क्या रखनी है कि भाई कोई भी एक उच्च है तो अपने को y उच्च मिलेगा। तो अगर मान लो a 0 है और b कितना 1 है, a 0, a बराबर 0, b बराबर 1 है, तो y बराबर क्या लिखा 0 + 1, यानी कोई भी एक उच्च हुआ, ये उच्च है तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, उच्च मिलेगा। समझ गए। अगर ये 1 होता, ये 0 होता तो भी आउटपुट क्या मिलता, 1 मिलता। अगर दोनों ही 1 1 होते, दोनों ही 1 1, तो दोनों ही उच्च है। भाई अपने को मिनिमम एक उच्च होना चाहिए, बस मिनिमम एक उच्च होना चाहिए, तो अपने को उच्च मिल रहा है। तो दोनों ही 1 है तो भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही 0 है, तो दोनों अगर ए भी 0 और बी भी 0, तो फिर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ गए। तो फिर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ रहे हो ना। देखो 0 + 0 बराबर 0 आएगा, 0 + 1 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 + 0 बराबर 1 आएगा, और 1 + 1 बराबर 1 आएगा। ठीक है। आप इसको अगर मैथ्स की तरह जोड़ते ऐसे, ये मान के प्लस मान के, तो 1 + 1 2 हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 कुछ होता नहीं है, यहाँ पे संख्या है तो 0 आ सकती है या फिर 1 आ सकती है। समझ गए। सारा काम 0 और 1 में चलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें 0 0 0 0 + 1 1। मुझे एक कॉमेडी याद आ गई एक्चुअली में। एक बार क्या था, मतलब मैं घर पे इन चीज़ों की तैयारी कर रहा था, ठीक है, जिसमें ये ABC वगैरह चीज़ें होती है। तो मेरे पापा, वैसे तो उनको आइडिया नहीं थी चीज़ों का, लेकिन जब देखा ना, मतलब ठीक है, तो उनको लगा तो क्या अभी ABCD पढ़ रहा है क्या, तो कुछ ऐसा हुआ। मतलब मैंने कहा ये ABCD नहीं, ये दूसरे टाइप की चीज़ है, गणित है, ABCD थोड़ी है, मैं अभी इतना बड़ा हो गया ABCD थोड़ी पढ़ूंगा। ठीक है। उनको लगा जैसे कि ABC, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ था ABC 0 1 0 1 0 1, उनको लगा क्या चीज़ है, ABCD पढ़ रहा है अभी इस एज में। तो ठीक है, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। लेकिन ये सारी लॉजिकल चीज़ें हैं। सारा अपना जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज की जो मतलब जो सब कुछ अपन देख रहे हैं चीज़ें ना, ये इसी के बलबूते पर है, इन्हीं लॉजिक के बलबूते पर सारा अपने आसपास काम हो रहा है। ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे कि मैं ये वीडियो बनाया, ठीक है, मैंने वीडियो बनाया, अब मैं वीडियो क्या कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद जब मुझे इसको अपलोड करना होगा, किस पे, जब मेरे को डेटा के रूप में इंटरनेट पे अपलोड करना होगा, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, क्योंकि वीडियो से थोड़ी जाता है। इस वीडियो को क्या करते हैं, ये 1001 में चेंज करते हैं, उसको चेंज करते हैं 1 और 0। पूरे वीडियो को देखना, इस पूरे वीडियो को ये मशीन जो अपने फ़ोन के अंदर की जो मशीन, वो क्या करती है, 1 और 0 में चेंज करती है। फिर वो 1 और 0 ही मतलब क्या करते हैं, वहाँ तक जो इनका YouTube का जो सर्वर है वहाँ तक जाता है, और वहाँ जाके वो मतलब अपलोड हो जाता है। और वहाँ से अपन जब अपन देखते हैं ना, तो भी क्या होता है, अपने पास जो तार से चीज़ें जो आती है 1 और 0 के फॉर्म में आती है। ठीक है। कि भाई जो अपने कैसे होता होगा, आप देखते होंगे तो आपके आसपास का जो मतलब टावर होगा, उस टावर तक किसी न किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल से आते हैं, उसके बाद वो वाया सिग्नल, मतलब वायरलेस सिग्नल के माध्यम से आप तक आते हैं, लेकिन वो 1 0 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो अब देखो ऐसे होगा, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 + 1 और 1 1 का 1। तो यानी कोई भी एक उच्च हुआ, तो ये क्या होगा, उच्च रहे। जैसे कि इसमें देख लो, अभी ये 1 + 0 लिखो, तो कोई भी एक उच्च है ना, तो इसका मान 1 बस। इसका मान 0 कब होगा, आउटपुट 0 कब होगा, जब दोनों 0 होंगे। इसका मान आउटपुट 0 जब तीनों 0 होंगे। समझ गए। तो ये चीज़ होती है। और इसका व्यंजक क्या होता है, बोली व्यंजक y = a + b, y = a + b। ठीक है। अब इसकी पढ़ते हैं सत्य सारणी, ट्रूथ टेबल। अब इसकी सत्य सारणी क्या होगी, सत्य सारणी का मतलब कि भाई क्या क्या इनपुट हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल संभावित इनपुट हो सकते हैं कि अपने को उस संभावित इनपुट पर क्या आउटपुट मिलेगा। तो देखो क्या क्या संभावित मतलब क्या हो सकता है, दोनों 0, पहली कंडीशन दोनों 0, तो ये भी 0, ये भी 0। तो जब मैंने बताया था कि कोई भी एक उच्च हुआ तो अपने को उच्च प्राप्त होगा, कोई भी एक उच्च हुआ तो उच्च प्राप्त होगा, नहीं तो 0 प्राप्त होगा। तो देखो दोनों ही 0 मतलब
क्या हो जाए, y बराबर 0, दोनों 0 बराबर y बराबर 0। अब जैसे कोई भी एक उच्च मैंने ले लिया b बराबर 1, a बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं उल्टा, a 1 लेते हैं b 0 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1। अगर दोनों ही 1 है तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए, ये होता है इसकी कंडीशन। ऐसे ये बन गई सत्य सारणी। भाई दोनों में से कोई भी एक उच्च होना चाहिए, कोई भी एक उच्च है तो 1 हो जाएगा, अगर सारे ही 0 है तो 0। समझ गए, क्या लिख सकते हो, कोई भी एक उच्च यानी कि 1, आउटपुट क्या मिलेगा, उच्च ही मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। सभी 0 यानी सभी निम्न, ये समझ लो सभी निम्न या 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा, निम्न मिलेगा, 0। समझ गए, ये हो गया और गेट। ये क्या हो गया, और गेट। अब चलो पढ़ते हैं आगे एंड गेट। अब देखो नेक्स्ट है एंड गेट। क्या है एंड गेट? एंड गेट यानी कि 2 या 2 से अधिक इनपुट। इनपुट कितने, सिर्फ नॉट में क्या होगा, नॉट में सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट, बाकी सभी में 2 या 2 से अधिक इनपुट एवं एक आउटपुट। अब किसी भी एक इनपुट के निम्न, कोई भी इनमें से एक इनपुट क्या होगा, निम्न हो गया, होने पर आउटपुट भी क्या होगा, निम्न होगा। किसी भी एक इनपुट के निम्न होने पर आउटपुट भी क्या होगा, निम्न होगा। जब सभी इनपुट उच्च हो तभी आउटपुट 1 होगा, यानी कि उच्च होगा। समझ गए कि भाई अगर 3 है तो तीनों अगर 1 होंगे तो ही ये क्या करेगा, आउटपुट 1 आएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। कोई भी मतलब समझ गए क्या, किसी भी एक इनपुट के निम्न होने पर आउटपुट भी निम्न होगा। कोई भी एक 0 हुआ ना, एक भी 0 हुआ तो आउटपुट 0। उसमें क्या था, कोई भी एक भी 1 हुआ तो आउटपुट 1। तो अब देखो इसको बनाते ऐसे, ये संकेत है इसका संकेत ये ऐसे शो करते ए बी, ऐसे बना के वाई इक्वल टू ए डॉट बी। अभी ये गुणा नहीं है इसका मतलब गुणा नहीं है, वाई इक्वल टू ए डॉट बी। लेकिन हाँ आप यहाँ पे गुणा वाला लॉजिक लगाओगे तो सही बैठता है, ये बात सही है कि गुणा वाला लॉजिक यहाँ पर सही बैठता है, लेकिन इसका मतलब गुणा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब गुणा नहीं है। बाकी उस y इक्वल टू ए डॉट बी, तो यानी कि क्या होगा कि भाई कोई भी एक 0 हुआ तो क्या आएगा, 0। तो यदि वैसे अगर गुणा के लॉजिक से देखें तो यहाँ गुणा का लॉजिक बैठ रहा है, लेकिन ये गुणा का ये मतलब गुणा नहीं है एक्चुअली, ध्यान रखना, गुणा नहीं, लेकिन गुणा का लॉजिक बैठ रहा है। क्यों, देखो 0 0 रखोगे तो 0 0 का गुणा 0 हो जाता है, 0 1 का गुणा 0, 1 और 0 का गुणा 0, और 1 1 का गुणा 1। तो आखिर में यही अपने को मिलता है, 0 0 पे 0, 1 0 पे 0, क्योंकि कोई भी एक 0 हुआ तो 0 मिलेगा। तो गुणा में कोई भी एक 0 हुआ तो गुणा पर जो है रिजल्ट वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे गुणा का लॉजिक बैठ जरूर रहा है, सही जरूर बैठ रहा है, लेकिन डॉट का मतलब गुणा नहीं है। समझ गए, डॉट का मतलब है एंड लॉजिक। क्या है, डॉट का मतलब ए और बी के बीच में एंड लॉजिक। ठीक है, तो ये देखो तो क्या रहेगा इसका समीकरण, बुली व्यंजक y इज इक्वल टू ए डॉट बी, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि कोई भी एक 0 हुआ तो आउटपुट 0 मिलेगा। जब अपने को आउटपुट उच्च प्राप्त करना, 1 प्राप्त करना, दोनों इसके लिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ गए, 3 के लिए ऐसे हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी। अगर कोई भी जैसे कि ए बराबर 1 है, बाकी बी 0 है, सी 0, तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 होने के लिए ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तभी जाके 1 मिलेगा। समझ गए, अब लिखते हैं इसकी सत्य सारणी। अब पढ़ते हैं अपन एंड गेट की सत्य सारणी। सत्य सारणी यानी कि मतलब ए एंड बी के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं, कितने संभावित मान हो सकते हैं कि उस पर अपने को आउटपुट क्या मिलेगा। समझ गए, वैसे ये सत्य सारणी 2 के लिए है, 2 वाली है। अगर 3 होता तो अपन ए बी सी और 3, ये जो अपन सारी सत्य सारणी बनाई है पीछे वाली वो भी 2 के लिए थी। ठीक है, 3 के लिए बनाना होता तो ए बी सी और बनाते हैं, उसके बाद वाई बराबर ए डॉट बी डॉट सी। समझ गए, ऐसे। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है कि भाई दोनों 0, पहले माना दोनों 0, क्या हो जाएंगे, दोनों 0, तो दोनों 0 है तो वैसे भी 0। ठीक है, इसमें तो आप वैसे भी वो गुणा वाला लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन इसका मतलब गुणा नहीं है, लेकिन गुणा वाला लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, और उसमें भी और वाले में भी आप वो जोड़ वाला निशान है प्लस, तो वो लगा सकते हो, लेकिन एक लास्ट में नहीं लगता। कब, जब 1 + 1 2 नहीं आ सकता, क्या आता है, 1 आता है, बस वहाँ पे भी वो लॉजिक लगा सकते हो। लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं कि एक्चुअली में ये गुणा नहीं है। ठीक है, और ना ही वो जोड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन उस लॉजिक से आप ईजी बना के किया जा सकता है।
समझा जा सकता है। ठीक है, 0 0 0, अब ये 0 और ये 1 तब भी 0। ठीक है, चलो इसको यहाँ पर लिख दो, यहाँ 1 0। ठीक है, ताकि क्या सीक्वेंस ये रहता 0 1 0 1 0 1 करके। फिर ये 1 और ये 0 तो भी 0। ठीक है, और यदि दोनों 1 तब जाके क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यानी कि जब दोनों 1 है तो ही क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बाकी केस में 0। और वहाँ पर और में कहते हैं जब दोनों 0 है, या दोनों या सभी, अगर 3 इनपुट तो 3 वाले सभी, तो ही 0 मिलता है। समझ गए? ये होगी इसकी सत्य सारणी A डॉट B की। समझ गए? अब चलिए इसका कुछ इन सभी का एक अच्छे से यूज़ बताता हूँ। ठीक है, नया वाला कि एक जब आपने देखा भी होगा कुछ परिपथ बल्ब लगा के लॉजिक कैसे काम करता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए चलो उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं और गेट का विद्युत परिपथ द्वारा प्रदर्शन, यानी कि इस और गेट को विद्युत परिपथ के रूप में कैसे शो कर सकते हैं वो बंद बात करते हैं। ठीक है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 को मानूंगा ऑफ। अगर 0 है मतलब इसका मतलब है ऑफ, 1 मतलब ऑन। ठीक है, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। अब देखो ये कोई बैटरी है, ये बैटरी है। ठीक है, और इसको बैटरी लिख सकते हो, ये बैटरी है, ये तार है, और इससे 2 तार बने हुए हैं ऐसे, एक तार यहाँ पे टूटा हुआ है, एक तार यहाँ पे, मतलब ये स्विच है, ये इसको क्या मान से स्विच ऑन एंड ऑफ। अगर ये स्विच ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। ठीक है, ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। ये क्या बल्ब है, बल्ब भी क्या होगा, अगर ऑन होगा तो 1, ऑफ होगा तो 0, ऑफ होगा तो 0। तो अब देखो ये बल्ब किस स्थिति में चालू होगा, ये बल्ब किस स्थिति में चालू होगा कि भाई इस बल्ब को चालू होने के लिए बल्ब तक जाना जाना चाहिए, यानी कि पूरा परिपथ बनना चाहिए। तो पूरा परिपथ कैसे ही बन सकता है, या तो अगर मैं बी को ऐसे कर दूँ, बी को ऐसे, तो यहाँ पे क्या हुआ इस कंडीशन में, ये तो क्या 0 है, ये 0 है, लेकिन बी क्या हो गया, स्विच किस में आ गया, ऑन कंडीशन में आ गया तो 1। तो अब देखो धारा बहेगी कैसे, ऐसे होके बी से होते हुए, समझ गए? तो मतलब बल्ब अपना ऑन हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो देखो जब A0 B1 तो y बराबर क्या आएगा, 1। अपने को पता कोई भी एक 1 हुआ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो बल्ब क्या होगा, चालू हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। समझ गए? अगर ये कर लो कि भाई A1 कर दो, B0 कर दो, ये चलो ये बंद हो गया, तो अब धारा कहाँ से बहेगी, यहाँ से बहेगी, लेकिन बल्ब तो क्या रहेगा, चालू रहेगा, क्योंकि कोई भी एक चालू है, एक 1 है। ठीक है, अगर दोनों ही 1 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी धारा, अगर धारा आई आ रही है तो I/2 यहाँ से, I/2 यहाँ से, कुल मिला के यहाँ तो कितनी आई आएगी, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब ये 0 होगा कब, ऑफ होगा कब, दोनों ही 0 हो, दोनों ही 0। अब देखो अब धारा ही नहीं जाएगी कहाँ से, पूरा परिपथ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि धारा को क्या चाहिए, पूरा परिपथ जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पे जाना चाहिए, तो धारा बहती है, तो अब धारा बहेगी नहीं, तो ये क्या ऑफ होगा। तो अपने और लॉजिक में क्या होता है, जब दोनों 0 हो तो ये क्या होता है, ऑफ होता है, यानी कि 0 होता है। समझ गए? तो ये बन गया और लॉजिक, ये क्या बन गया, और लॉजिक। ठीक है, अगर 3 होते तो आप C यहाँ पे लगा सकते थे, एक C यहाँ पे C बना के कर सकते थे। ठीक है, इसको आप ऐसे इन चीज़ों को समझ सकते हो। तो इस प्रकार बनता है और लॉजिक, इस जो समांतर में होते हैं। समांतर में मतलब क्या बन गया, और लॉजिक। समांतर में मतलब कोई भी एक तार अगर चालू है तो धारा बह जाएगी। समझ गए? दोनों चालू तो और भी अच्छा, समझ गए? दोनों ही बंद है तो भी धारा नहीं बहेगी। वो किस में होता है, और लॉजिक में। समझ गए? तो ये होता है और गेट का विद्युत परिपथ द्वारा प्रदर्शन। ठीक है, अब इसी में मैं अगर एंड गेट का करूँ तो एंड गेट का कैसे होगा, देखो एंड गेट का या और किसके क्या लिख दो, एंड लिख दो। एंड गेट का विद्युत परिपथ द्वारा प्रदर्शन। अब क्या करो, यहाँ पे एक स्विच लगाओ A, यहाँ पे दूसरा स्विच लगाओ B, A एंड B। ठीक है, ये बनेगा लॉजिक इसका एंड गेट का। और यहाँ क्या, y = A डॉट B। अब देखो एंड गेट में क्या होता है अपने कि भाई अगर अपने को उच्च प्राप्त करना है मान, यानी कि 1 प्राप्त करना, दोनों क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों 1 मतलब जब दोनों ही चालू होंगे
देखो अब इस कंडीशन में क्या है, ये धारा बहेगी नहीं क्योंकि दोनों स्विच ऑफ है, दोनों ऑफ है। दोनों में से एक भी मैं अगर ऑन करूँ एक ऑफ तो भी ऑफ में ही रहेगा क्योंकि धारा जाएगी नहीं। समझ गए? धारा जाने के लिए क्या चाहिए, दोनों ऑन में चाहिए, यानी कि दोनों वन होनी चाहिए, दोनों वन। जब ए बराबर 1 और बी बराबर 1 दोनों ही 1 है तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या आता है 1 आता है, यानी कि बल्ब ऑन हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक 0 0 1 1 0 या फिर दोनों ही 0 तो इस केस में क्या है 0 0 0। समझ गए? तो ये बनता है अपना एंड लॉजिक। कौन सा? एंड लॉजिक। समझ गए ना? इनको एक बार आप खुद डायग्राम बना के कोशिश करना, चीज़ें समझ जाओगे, इसमें कोई इतनी टफ वाली बात नहीं है। जब दोनों ही ऑफ हो रहे सॉरी दोनों ही ऑन हो रहे स्विच, यानी दोनों 1 तभी तो बल्ब जल रहा है, यानी कि वाई बराबर 1, यानी कि ये परिपथ किसको करना फॉलो, एंड गेट को। समझ गए? इसी प्रकार पढ़ते हैं अपन नॉट गेट का भी। नॉट गेट का विद्युत परिपथ द्वारा शॉप, यानी कि इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं नॉट गेट का। तो अब देखो सिंपल सी बात, नॉट गेट में क्या होता है, अगर ये ए बराबर 0 है तो वाई अपना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई 1। ए क्या है 1 है तो वाई 0, यानी कि मतलब ये हो गया कि भाई ये स्विच ऑन है तो बल्ब ऑफ हो जाएगा और ये स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। कैसे? देखो इस कंडीशन में देखो ये क्या है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ में है, ऑफ में मतलब 0, ऑफ मतलब 0। तो इस कंडीशन में देखो धारा आएगी तो यहाँ से थोड़ी जाएगी, या तो ये परिपथ टूटा हुआ है, तार टूटा हुआ है, धारा कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो क्या करेगा, बल्ब जलेगा। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 1, बल्ब ऑन, बल्ब क्या रहेगा ऑन रहेगा। स्विच ऑफ तो बल्ब ऑन। अब मैंने स्विच को ये कर दिया, ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया मतलब 1, स्विच को ऑन कर दिया मतलब 1। अब मैंने आपको बताया था भाई जब धारा आएगी तो बल्ब तक का तो क्या होता है, खुद का कुछ प्रतिरोध होता है, बल्ब का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो धारा हमेशा अगर इसको कोई ऐसा रास्ता मिल रहा है, ये रास्ता कौन सा है जहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, बल्ब के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसको कोई ऐसा रास्ता मिल रहा है जहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, तो भी वहाँ से जाएगी क्यों धारा, धारा तो यहाँ से जाएगी, धारा तो यहाँ से तो जाएगी नहीं, यहाँ से धारा कोई नहीं जाएगी। समझ गए? धारा सिर्फ यहाँ से जाएगी, तो आई सिर्फ ऐसे बहेगी। समझ गए? मतलब बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, इसमें बल्ब क्या रहेगा, ऑफ ही रहेगा, बल्ब क्या रहेगा ऑफ रहेगा, क्योंकि धारा जाएगी नहीं, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट करोगे धारा पूरी धारा यहाँ से पास हो जाएगी, बल्ब तक धारा पहुँचने नहीं वाली है। तो ये 1 हो गया तो ये 0, यानी कि ऑफ कंडीशन। समझ गए? तो ये हो गया नॉट गेट का निरूपण। किसके द्वारा निरूपण, विद्युत परिपथ द्वारा, विद्युत परिपथ द्वारा निरूपण। ठीक है, समझ में आया? तो अभी आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन दोनों जो बाकी के गेट है नैंड और नॉर पढ़ के उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच। और इसको अच्छे से पढ़ना जो चीज़ें वो, ताकि नेक्स्ट वाले की न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक्स।